हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीकेएस चैनल अबाउट माई सेल्फ। आई एम दीपक। स्टूडेंट, हमारा जो लेक्चर चल रहा है मैट्रिक्स से चल रहा है, जो कि क्लास 12th का चैप्टर 3 है। स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम देखेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। पिछले लेक्चर में हमने स्टूडेंट देखा था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, और उस पर बेसिक एग्जाम्पल को हमने सॉल्व किया था। इस लेक्चर में स्टूडेंट हम देखेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और उसके एग्जाम्पल को देखेंगे। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं लेक्चर। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स स्टूडेंट क्या होता है। जैसे कि हमें पता है कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स आपके ये सब मैट्रिक्स हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये क्या है? मैट्रिक्स। हम पिछले लेक्चर में देखे थे कि जो ये होता है इसको हम रो बोलते हैं, ठीक है, और ये जो है इसको रो, और ये जो है इसको कॉलम बोलते हैं स्टूडेंट। तो अगर यहाँ पर देखिए कितने रो हैं, 3 है और 3 कॉलम है, तो ये ऑर्डर कितने का है? 3 है। ये सब स्टूडेंट हम पिछले लेक्चर में देख लिए थे, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स है। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में स्टूडेंट होता क्या है? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में जो कंडीशन क्या है? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में एडिशन करने के लिए आपके पास 2 मैट्रिक्स होने चाहिए कंपल्सरी। 2 मैट्रिक्स आपको होने चाहिए, आपके पास 2 मैट्रिक्स होने चाहिए, तभी एडिशन ऑफ उसका हम एडिशन तभी कर सकते हैं जब आपको 2 मैट्रिक्स हो। और दूसरा कंडीशन क्या है कि वो सेम ऑर्डर की होने चाहिए। सेम ऑर्डर की होनी चाहिए कि जैसे कि ये जो आपका पहला वाला मैट्रिक्स ए है, ये कितने ऑर्डर का है? 3 into 3 का है। 3 रो है, 3 कॉलम है। तो आपका जो बी मैट्रिक्स होगा वो भी 3 into 3 का ऑर्डर होना चाहिए। अगर 3 into 3 का ऑर्डर मतलब सेम ऑर्डर नहीं है, दोनों ये कुछ और ऑर्डर है, बी कुछ और ऑर्डर है, तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स को फॉलो ही नहीं करेगा उसके रूल को। तो कंडीशन क्या है कि आपका 2 मैट्रिक्स होंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए और सेम ऑर्डर के होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर कि जैसे मैट्रिक्स है 1 2 3 4, तो ये ऑर्डर कितने का है? जिसमें 2 रो है, 2 कॉलम है, तो 2 into 2 का 2 into 2 का ऑर्डर है, ठीक है। तो अगर 2 into 2 का ऑर्डर ये है तो हमें बी जो मैट्रिक्स हमारे पास होगा वो भी 2 into 2 का ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 8 है ये। तो स्टूडेंट ये आपका क्या हुआ? 2 मैट्रिक्स हो गए, ठीक है, 2 मैट्रिक्स हो गए। अब एडिशन से इसको ऐड कैसे करना है? तो ऐड करने के जैसे कि ये मैट्रिक्स अभी है, तो आपको क्या करना है? इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो अब इन 2 मैट्रिक्स में हमें क्या करना है कि देखिए, ये जो आपका पहला रो का फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम जो है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का मतलब फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट्स है 1, उसको आपको ऐड करना है किसके? फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट के साथ, ठीक है। और सेकंड फर्स्ट रो के जो सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट्स है 2, उसको आपको ऐड करना है किसके साथ? इसके साथ। सेम टू सेम इसी तरह यहाँ पर जो है इस वाले एलिमेंट डी के जो सेम पोजीशन है उसके साथ ऐड करना है, और इस वाले को फोर्थ को आपको इसके साथ ऐड करना है, 8 के साथ, सेम पोजीशन के साथ। हमें ये नहीं करना है जैसे कि 2 है तो 2 को हम 8 के साथ ऐड कर दें और 3 को 6 के साथ ऐड कर दें, नहीं। जो पोजीशन इसका है, देखिए इसका पोजीशन पहले वाले एलिमेंट्स का जो एलिमेंट्स 1 है उसका पोजीशन क्या है? ये पोजीशन है फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, पहले कॉलम का पहले रो का पहला एलिमेंट्स, ठीक है, ये है। और सेकंड रो का पहला एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसको उसी के पोजीशन के साथ इसको ऐड करना है, ठीक है। तो जैसे कि 1, अब इसको हम ऐड करेंगे तो 1 किसके साथ ऐड होगा? 5 के साथ, क्योंकि सेम पोजीशन है, तो 1 + 5 हो जाएगा, ठीक। और 2 है, 2 किसके साथ ऐड होगा? 6 के साथ, तो 2 + 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो 3 है और 3 का सेम पोजीशन बी के सेट में कहा, बी के मैट्रिक्स में कहा है? 7 है, तो उसको 3 को 7 के साथ आपको ऐड करना है, ठीक है। और फोर्थ है, फोर्थ को किसके साथ ऐड करना है? 8 के साथ ऐड करना है, ठीक है। तो इसके साथ फोर्थ को 8 के साथ ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, a + b को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये 5 + 1 क्या होगा? 6 हो जाएगा आपका, और 6 + 2 क्या होगा? 8 हो जाएगा आपका,
7 + 10 क्या होगा, 7 + 3 क्या होगा स्टूडेंट, 10 हो जाएगा। ठीक है, 8 + 4 क्या होगा, 12 हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये आपका एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या हुआ, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में हमारे पास दो मैट्रिक्स थे जो सेम ऑर्डर के थे, 2 × 2 का ऑर्डर था, उसको क्या किया हमने ऐड किया। ऐड करने के लिए क्या है, सेम पोजीशन के एलिमेंट के साथ सेम पोजीशन के एलिमेंट के साथ ऐड करना है। ठीक है, ए 1 प्लेस पे जो था वो उसके साथ ऐड कर दिया, 2 को 6 के साथ ऐड किया, 3 को 3 के 7 के साथ, 4 को 8 के साथ, क्योंकि सेम पोजीशन पे थे। ठीक है, तो ये ऐड करके तो हमारा आंसर क्या है 6, 8, 10, 12। और जो है स्टूडेंट ये भी आपका सेम ऑर्डर का ही आएगा। अगर ए का ऑर्डर 2 × 2 है, बी का ऑर्डर 2 × 2 है, तो उसको ऐड करने पर भी सेम ऑर्डर आएगा आपका 2 × 2 का। ठीक है, तो स्टूडेंट ये एडिशन का था। तो इसका एक अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। आपको आई होप आपको ये समझ में आया कि हमने क्या लिया है। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन देखते हैं और उसके आगे एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, डेफिनेशन स्टूडेंट, डेफिनेशन इफ ए आपका कोई मैट्रिक्स है जिसको ए आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, एंड बी आपका कोई मैट्रिक्स है जिसको बी आई से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, या इसको ऐसे बोल सकते हैं, ये आपका कोई मैट्रिक्स है, इससे आप मतलब ये आपका क्या है पोजीशन है रो और कॉलम पर। जैसे यहाँ आपको 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, एक पोजीशन है। ठीक है, और बी एक एलिमेंट्स है आपका इधर 8, 9, 10 और 11 एक पोजीशन है। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर और ऑर्डर क्या है हमारा, कोई भी ले लेते हैं, जैसे कि इसके तौर पे ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए 2 × 2 का ऑर्डर है, 2 × 2 का ऑर्डर है, और रो क्या एम से डिनोट किया जाता है और कॉलम एम से डिनोट किया जाता है, तो हम ऑर्डर एम × 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देन सम ऑफ टू मैट्रिक्स A and B is defined as C कोई एक मैट्रिक्स है जो इन दोनों को ऐड करने पे आया है, तो उसको हम डिनोट कर रहे हैं किससे, C और I से। ठीक है, तो ये है आपका मैट्रिक्स। डेफिनेशन क्या है, ये सेम ऑर्डर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन क्या बोला, ये अगर आपके पास दो मैट्रिक्स है किसके, सेम ऑर्डर के। ठीक है, तो उन दोनों का जो एडिशन होगा, जो सम अप होगा, वो आपको एक मैट्रिक्स देगा जो सी होगा। तो सी क्या मैट्रिक्स होगा, सी आई जे होगा, जो यहाँ पर सी और आई जो है वो किसका एडिशन होगा, आई जे का प्लस बी जे का। ठीक है, अब यहाँ से आपको नहीं समझ में आएगा ये आई जे और बी जे क्या है। इसमें देखिए एलिमेंट्स जो ये है 1 1 1 2, तो ये 1 1 किसके साथ ऐड होगा, बी 1 1 के साथ। ठीक है, ये आपका बी है क्योंकि ये एलिमेंट्स है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे बी 1 1 है और बी 2 है, तो ये 1 1 क्या है, इसके साथ ऐड होगा बी बी, और ये इसके साथ ऐड होगा। तो वही यहाँ पर है कि जो यहाँ से मुझे ये 1 1 है, बी 1 1 है, तो ऐड हो रहा है। तो सी आपका जो आपका मैट्रिक्स आएगा स्टूडेंट, वो इसी इन दोनों का एडिशन करके आएगा। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स का डेफिनेशन है स्टूडेंट। ठीक है, तो अब इसे एग्जांपल देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने ये अभी मैट्रिक्स लिया था, ये 1 2 3 4, ठीक, एंड बी आपका 8 9 10 11। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये प्लस बी भी बोल सकते हैं, या तो अगर हम इसको कोई और नाम दे रहे हैं सी बोल सकते हैं, जैसे हमने डेफिनेशन में लिया है सी। तो हमारा सी क्या होगा, इन दोनों का एडिशन होगा 1 बी का। ठीक है, 1 + 8 हो जाएगा आपका, और 2 की पोजीशन सब 9 पे है, तो 9 को ऐड करेंगे, और 3 को 10 के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, और 11 को 14 के साथ ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इसको ऊपर सॉल्व करेंगे, सी आपका क्या आएगा 9 और 11 13 और 15। ये स्टूडेंट ये आपका इसका था एग्जाम्पल। ठीक है, तो जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए, आपको एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में आपको कुछ नहीं करना, आपके पास दो मैट्रिक्स है, उनको
उन्हीं के कॉलम, सेम रो सेम कॉलम जो है उनको उसी के रो और कॉलम से ऐड करना है, बस आपको इतना देना है, ध्यान देना। जैसे कि ये इसको 1 1 कहते हैं, हमें पता है, इसको 1 2 बोलते हैं, इसको 2 1 बोलते हैं, इसको 2 2 बोलते हैं। तो अगर ये जो एलिमेंट्स है, सॉरी ये जो एलिमेंट्स है, इसको 1 1 बोलेंगे, इसको 1 2 बोलेंगे, इसको 2 1, इसको 2 2, और इसको अगर B1 बोलते हैं, B1 का 1, B1 2 और B2 1 और B2 2, तो ये जो है इसके साथ ऐड होगा, ये जो है इसके साथ ऐड होगा, ये इसके साथ और इसके साथ। तो यही एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में यही रूल स्टूडेंट ध्यान में रखना है कि जो रो कॉलम है कॉलम के साथ ही ऐड होगा, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट ये एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट डिफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आया हो। आज के लेक्चर स्टूडेंट इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका सॉफ्टवेयर इसका मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है, इन सबको कवर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।